दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि डॉलर ईआरपी सॉफ्टवेयर पर डेटा का बैकअप कैसे लेते हैं। बैकअप लेने का बेनिफिट है कि अगर आपका डेटा किसी कारण से मिस हो जाता है या उसमें किसी तरह की करप्शन हो जाती है, तो उस केस में डेटा का बैकअप आपके काम आता है। या आप डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो भी बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन काम आता है। इस प्रक्रिया को सही ढंग से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। डेटा का बैकअप लेना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। चलिए हम अपने डॉलर ईआरपी की स्क्रीन पर आते हैं। कंपनी मेनू से हम डेटा बैकअप ऑप्शन पर आएंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, जिसमें आपकी सभी कंपनियों की लिस्ट होगी। आप जिस कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं, तो उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। कंपनी का ऑथराइज्ड यूजर नेम और पासवर्ड बताएंगे। यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेट होने पर बैकअप पॉपअप विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आप बैकअप फोल्डर का पाथ दे सकते हैं। आप डेटा का बैकअप अपने कंप्यूटर की किसी भी लोकल ड्राइव या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क पर ले सकते हैं। आप बैकअप पाथ फील्ड में पाथ को मैन्युअल टाइप भी कर सकते हैं। या डेटा का बैकअप लेने के लिए आपको ब्राउजर बटन पर क्लिक करके बैकअप फोल्डर पाथ दे सकते हैं। ओके बटन क्लिक करने पर बैकअप फोल्डर पाथ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके द्वारा सिलेक्टेड फोल्डर में पहले से ही कोई डेटा बैकअप पड़ा हुआ है, तो एक वार्निंग पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसमें आपसे पूछेगा कि क्या आप इस डाटा को ओवरराइट करना चाहते हैं। अगर आप इस डाटा को ओवरराइट करना चाहते हैं, तो ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो आप कैंसिल बटन पर क्लिक कर सकते हैं और बैकअप पाथ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक करने से बैकअप प्रोसेस विंडो ओपन होगी। बैकअप लेने के लिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तो बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। बैकअप होने पर बैकअप सक्सेसफुली पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसे पता लग जाएगा कि हमारा बैकअप सफलतापूर्वक हो गया है। इस तरह से हम अपनी सभी कंपनी का बैकअप 1 बाय 1 ले सकते हैं। जिस फोल्डर में हमने बैकअप लिया है, उस फोल्डर पर जाके हम चेक कर सकते हैं कि बैकअप आ गया है या नहीं। बैकअप होने के बाद इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिलेगा। अब हम ये देखेंगे कि डॉलर ईआरपी में डाटा को कैसे रिस्टोर करते हैं। डाटा को रिस्टोर करने के लिए वापस डॉलर ईआरपी की स्क्रीन पर आएंगे। कंपनी मेनू से हम रिस्टोर डाटा ऑप्शन पर आएंगे। क्लिक करने पर डाटा रेस्टोरेशन पॉपअप विंडो ओपन होगी। यहां पर आपको डेटा बैकअप फोल्डर का पाथ सेलेक्ट करना है, जो कि ब्राउजर बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है। ओके बटन पर क्लिक करना है। डाटा बैकअप का फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। डाटा को रिस्टोर करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करेंगे। डाटा रेस्टोरेशन पॉपअप विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको कंपनी का नाम एंड डाटा बैकअप डेट शो होगी, जिससे पता चल जाएगा कि हम सही डेटा रिस्टोर कर रहे हैं या नहीं। अब ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जिस कंपनी का डाटा बैकअप आप रिस्टोर कर रहे हैं, अगर वही कंपनी सेम नाम से ऑलरेडी एक्सिस्ट है, तो एक वार्निंग पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसमें आपसे पूछेगा कि क्या एक्सिस्ट कंपनी को ओवरराइट करना है या नहीं। यस करने पर वो डेटा को ओवरराइट कर देगा और नो करने पर एक न्यू कंपनी बना देगा। इस तरह से आप अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आपको डेटा बैकअप लेने एंड रिस्टोर करने का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आप डॉलर ईआरपी में डिवाइस बैकअप कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।